हाय, अगर फर्स्ट पार्ट देख के सेकंड पार्ट में आप आए हो तो जानते हो कि आज हम लोग थर्ड पार्टी रीडिंग कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख चुके हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का एक दूसरे के लिए करंट एनर्जी, करंट इंटेंशन और करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। तो इस भाग में हम देखेंगे कि आपके और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है उसका करंट सिचुएशन क्या है। मैं 3 कार्ड्स लूंगी। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप का करंट सिचुएशन क्या है। Deadline is the bottom of the deck energy. Deadline is the bottom of the deck energy. Time running out on edge. Intervention can't wait no longer. Exhaustion की energy है. This card stands for exhaustion. उन लोगों को पता अभी जो इस रिलेशनशिप का करंट सिचुएशन है ना, it's on the edges. थर्ड पार्टी कितना भी एक्साइटेड फील क्यों ना करे करंट सिचुएशन को लेके, थर्ड के आपके पर्सन उसके टॉमी बन गए हैं इसको लेके, आपके पर्सन कहीं ना कहीं जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ है नहीं। इसका एक्सपायरी डेट बहुत पहले ही आ चुका है। जो फॉर्मेलिटी मेंटेन करके अपने बेनिफिट के लिए अपना कंफर्ट जोन ना छोड़ना पड़े, अपने जो भी बेनिफिट है अपने एक शो ऑफ के लिए, अपना एक social whatever I don't know what's going on in your person's life, but for whatever reasons, but for his own benefits, ये दोनों ही ना एक दूसरे के साथ अपने अपने बेनिफिट्स के लिए है। ऑब्वियसली हर रिलेशनशिप बेनिफिट ओरिएंटेड है, बट यहाँ इस बेनिफिट में थर्ड पार्टी फिर भी मैं बोलूंगी कि इमोशनली इन्वेस्टेड है टू सम एक्सटेंट इन दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन नहीं है, आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को भी यूज कर रहे हैं और हमेशा ही यूज करते रहे हैं, क्योंकि जो एनर्जी यहाँ आई है, जिस तरह की एनर्जी यहाँ आई है, दैट इज वेरी, और पहले भी आया था, दैट इज वेरी प्रोमिनेंट कि आपके पर्सन सिर्फ आपको नहीं, बाकियों को नहीं, ये थर्ड पार्टी को भी इस्तेमाल ही करते आए हैं। जब जब इनको थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ी है, इसकी पैंटी में आ गए हैं या लुंगी में आ गए हैं, जब भी शेर बन के ये बाहर टहल जाते, आई मीन व्हेनेवर उसको बाहर जाना होता है तो वो शेर बन के बाहर चला जाता है। जब वहां से डंडा मिलता है तो वो गीदड़ की तरह आके यहाँ छुप जाते हैं। सो दैट इज व्हाट ये थर्ड पार्टी ना उसका सेफ हेवन है, कंफर्ट जोन है, क्योंकि बिना मांगे थर्ड पार्टी इसको सब कुछ देती है। सारा उसका जो कंफर्ट है, एक इंसान को अपनी लाइफ में जो कंफर्ट्स, जो बेनिफिट्स, जो भी चाहिए होता है, एकदम जी हजूरी, दैट वे ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक दूसरे के रामू काका भी है, एक दूसरे का टॉमी भी है। वो कभी रामू काका, कभी टॉमी, कभी खुशी कभी गम की तरह। हाउएवर कहीं ना कहीं आपके थर्ड पार्टी भी जानती है कि इस तरह और कितना दिन, इट हैज हिट द रॉक्स। वो होता है ना कि एज पे बैठा रहना, वो क्लिफ के एज में बैठा रहना कि आगे खाई है। सो दे आर नाउ वेटिंग फॉर अ डिवाइन इंटरवेंशन कि कुछ तो हो जाए, क्योंकि इस तरह इधर इस पार नहीं तो उस पार कुछ तो हो जाए, क्योंकि इस तरह ज्यादा दिन हम लोग खींच नहीं पाएंगे। हम दोनों को ही पता है कि एक दूसरे की असलियत क्या है, पर हम दोनों ही नाटक कर रहे हैं, हर पल एक दूसरे के साथ नाटक कर रहे हैं, अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से, अपना ट्रॉमा बॉन्ड की वजह से। अगर आपके पर्सन अवॉइडेंट है तो आपकी थर्ड पार्टी एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन है। सो दे नो दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। 3 कार्ड्स क्या आए हैं? टर्म्स, ट्रैश, कंफ्यूज्ड। अगेन ये कंफ्यूज्ड, वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो आपकी थर्ड पार्टी का बॉटम ऑफ द डेक आया था। सो अगर इसको मैं थोड़ा सा वो ये करूं, ज्वाइनिंग द डॉट्स करूं, सी टर्म्स, वर्किंग आउट, नेगोशिएटिंग, बेगिंग, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ट्रैश, टू मच स्क्रीनशॉट्स प्रूफ, throwing out memories,
confused, lost, feeling invisible, avoid inside, running away. ये ओवरऑल एनर्जी आया है, ये आपके पर्सन की एनर्जी और ये थर्ड पार्टी की एनर्जी. सो पर्सन की एनर्जी है टर्म्स. आई थिंक अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग स्टोरीज है, अलग अलग थिंग है, पर अगर बेस पकड़ के चलूँ तो आपके पर्सन लिटरली थर्ड पार्टी के टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक ही चल रहे हैं. टेम्परेंस का कार्ड आया था, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी. योर पर्सन इज मेंटेनिंग अ बैलेंस. कोई झमेला नहीं चाहिए. जो वो मांग रही है दे दो, जो चाह रही है, जो बोल रही है वही करो. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. आई थिंक लिटरली बेग करके इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन वापस आए हैं. लिटरली बेग करके, झूठ बोल के, विक्टिम कार्ड प्ले करके, ब्लेम शिफ्टिंग करके, गैस लाइटिंग करके और ना जाने क्या क्या कर रही. एक्चुअली आई एम सीइंग कि वो पैर पकड़ के मुझे वापस ले लो बोलना है ना, वो करके आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास वापस गए हैं. अगर वो आपको छोड़ के गए हैं तो, या फिर थर्ड पार्टी को अगर पता चल गया है आप दोनों के बारे में, तो लिटरली बेग करके उन्होंने ये आपके पर्सन ने ये रिश्ता, वो क्या कहते हैं उसको, रफू करके रखा हुआ है. ऊपर ऊपर वो लोग दिखा रहे, बहुत सारा नेगोशिएशंस चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच. बहुत सारा नेगोशिएशंस आई डोंट नो व्हाट, बट चल तो रहा है ये वो, आई डोंट नो, वर्किंग आउट. दोनों ही अभी एक दूसरे को छोड़ना तो नहीं चाहते, तो दे आर ट्राइंग, कि जानते हैं कि ये रिलेशनशिप एक दिन खत्म होना ही है. बट अगेन अवॉइडेंट एंड एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन, परफेक्ट जोड़ी. तो इतना इमोशनली वो कहते हैं ट्रॉमा बॉन्ड ऐसा बन गया है दोनों के बीच, इतना इमोशनली वो लोग डिपेंडेंट है एक दूसरे पे. नॉट इन अ गुड वे, इन अ बैड वे, कि जैसे ट्रॉमा बॉन्ड्स होते हैं. सो दे आर नॉट रियली थिंकिंग ऑफ डिटैचिंग विथ ईच अदर. और कुछ मुझे नहीं लगता है कोई नया रिलेशनशिप है. स्पेशली यहाँ तक आके मुझे ऐसा चैनलिंग हो रहा है कि मे बी द थर्ड पार्टी हैज़ बीन एन एग्जिस्टिंग फैक्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर या सो दे आर ट्राइंग टू वर्क आउट ऑन देयर नेगोशिएशंस एंड व्हाटएवर. यहाँ थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रिक्ट बन गए हैं, बहुत ही नजर रख रहे. लिटरली पुलिसिंग हो रहा है आपके पर्सन के ऊपर. स्क्रीनशॉट्स रखे जा रहे हैं, प्रमाण रखे जा रहे हैं, एंड थ्रोइंग आउट मेमोरीज. मे बी आपकी मेमोरीज को भी वाइप आउट करवाया जा रहा है. जो भी वो कंडीशन से, यू नो, इन लोगों, ये लोग ना बहुत ही स्टूपिड लोग हैं. इनको लगता है कि अगर फोटोज डिलीट कर लिया, चैट्स डिलीट कर लिया, तो इंसान भी दिल से डिलीट हो गया. पर आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपके पर्सन ही जानता है. आई मीन इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ अस. सबूत मिटाने से सच्चाई नहीं बदल जाती है. सो बहुत सारा पुलिसिंग अभी करंटली अगर देखूं तो बहुत सारा पुलिसिंग चल रहा है आपके पर्सन के ऊपर. बहुत सारा नेगोशिएशंस, ऐसा करना है वैसा करना है, ये चल रहा है. भीख मांगा जा रहा है कि नहीं मुझे इस रिलेशनशिप कंटिन्यू करने दो. एंड ऑफ कोर्स ट्राइंग टू वर्क आउट, क्योंकि आप ऑल the third party wants is to flaunt your person in public, in society, के देखो मैं जीत गई. तो वो एज अ दोनों ही एक दूसरे को एक ट्रॉफी पार्टनर की तरह फ्लॉन्ट करते हैं. सो अभी उसी में वो लोग लगे पड़े हैं. बट अंदर ही अंदर देयर इज दिस कंफ्यूज्ड एनर्जी. दे आर लॉस्ट, टोटली लॉस्ट. अगर ऐसा बोलूं कि रात को वो लोग जब एक बिस्तर पे सोने आते हैं तो दोनों ही लॉस्ट होते हैं. दोनों को पता नहीं चलता है कि क्या चाहिए एक दूसरे से. एक दूसरे के साथ पास होके भी एक दूसरे के वो लोग साथ नहीं है. दिखाई नहीं दे रहा है एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है, वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं. दोनों के ही मन में ना एक शून्यता, एक वॉइड है, अजीब सा वॉइड है. दैट्स वेरी स्कैरी फॉर बोथ ऑफ देम. एंड बोथ ऑफ देम आर रनिंग अवे फ्रॉम फेसिंग इट. वो लोग रियलिटी को फेस ही नहीं करना चाह रहे. वो लोग ऐसा सोच रहे कि
अगर रियलिटी सच में, जो रियलिटी को अगर एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, एक दूसरे को अगर गुड बाय बोलना पड़ा तो क्या होगा. नॉट बिकॉज दे आर कंसर्न्ड अबाउट ईच अदर बट दे आर कंसर्न्ड अबाउट देमसेल्व्स, क्योंकि वो लोग इमोशनली इंडिपेंडेंट है ही नहीं. दे आर नॉट इमोशनली, एटलीस्ट द थर्ड पार्टी इज नॉट इमोशनली इंडिपेंडेंट. वो अपनी खुशी, अपना गम, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर पर्सन. लाइक मेरी खुशी के लिए भी तुम जिम्मेदार हो, मेरे दुख के लिए भी तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई. ये मेंटालिटी मेंटेन करने वाले इंसान है. और आपके पर्सन भी है जो है, उनको सबके सामने एक वो पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, जैसे अवॉइडेंस होते हैं, तो उनको महान बनने का एक लत है, whatever. So things are not exactly good between the third party and your person. However, मैं अभी देखूंगी कि आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या होने वाला है. इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है. आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है उसका आउटकम क्या होने वाला है. 3 कार्ड्स. इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया. देखिए अबैंडेंट. पहला क्या, आपके पर्सन का जब मैंने कार्ड देखा था अबाउट एनर्जी, इंटेंशन एंड थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर द थर्ड पार्टी, वहां 8 ऑफ कप्स आया था. अबैंडनमेंट एक एनर्जी. यहाँ भी आया है एक वॉइड, कंफ्यूज कार्ड में आया है कि अबैंडनमेंट की एनर्जी. मैंने क्या कहा कि दोनों एक दूसरे के साथ है पर नहीं है, इनविजिबल है. यहाँ भी आ गया. अगर फ्यूचर एनर्जी में बोलूं, आउटकम ऑफ दिस एनर्जी बोलूं, अबैंडन्ड. दे विल फील अबैंडन्ड, लेफ्ट आउट, वॉकिंग अवे, कोल्ड. अबैंडनमेंट की एनर्जी है. वो लोग दिन ब दिन और एक दूसरे के प्रति कोल्ड हो जाएंगे, एक साथ रहेंगे, पर स्पेशली थर्ड पार्टी की एनर्जी में फील कर पा रही हूँ. और ये देखो एक जोकर का मुंह है. मुंह दोनों का ही ये मास्क पहना रहेगा. एक दूसरे के पास भी जब रहेंगे तो भी ये मास्क पहना ही रहेगा. अंदर क्या चल रहा है, दोनों ही अंदर अबैंडन फील करेंगे. दोनों ही अंदर एक दूसरे के प्रति कोई पुल महसूस नहीं करेंगे. दोनों ही एक दूसरे के प्रति एकदम डेड कोल्ड हो जाएंगे, पर मुंह में ये हंसी रहेगा. नहीं नहीं तुम मेरे सब कुछ हो, नहीं नहीं आई एम देयर फॉर यू, ले चुम्मा ले. सो चलेगा. वॉक अवे का भी कार्ड है. अब वॉकिंग अवे माइट नॉट बी अ लिटरली वॉकिंग अवे, ब्रेकिंग. हाँ हो सकता है, कलेक्टिव रीडिंग है तो आप में से बहुत लोग ये थर्ड पार्टी से, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच ब्रेकअप हो जाएगा. एक दूसरे से वो वॉक अवे करेंगे. बट समहाउ आई एम नॉट गेटिंग दैट एनर्जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. I don't want to give you any झूठा दिलासा, but I'm not getting that vibe very strongly. शायद बहुत ही एक माइनर परसेंटेज के लिए, 2-3% के लिए शायद अभी, क्योंकि मैं करंट एनर्जी 3 महीने की पकड़ के चल रही हूँ, 3-4 महीने की पकड़ के चल रही हूँ. टैरेट इज फॉर दैट. इनफैक्ट शायद बीच में भी और रीडिंग्स करूँ. बट अगर लेटेस्ट बहुत ही जल्द अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नहीं. वॉकिंग अवे, दे विल बी वॉकिंग अवे फ्रॉम ईच अदर इमोशनली, बट फिजिकली अभी वॉक अवे का मैं नहीं देख रही हूँ. अबैंडनमेंट का कार्ड देख रही हूँ, अबैंडन फील करने का कार्ड देख रही हूँ. बहुत ही पेन देख रही हूँ इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए. खुद भी बहुत पेन में वो लोग रहेंगे इंडिविजुअली, एंड ऑल्सो एक दूसरे को पेन देते रहेंगे. अबैंडन्ड बट नॉट फिजिकली वॉकिंग अवे मैं देख रही हूँ. दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक. और 3 कार्ड्स क्या आया है. कहाँ आई थॉट सो. आई सॉ मेमोरीज कार्ड. आई वॉज लुकिंग हियर, नहीं आया था. मेमोरीज बॉटम ऑफ द डेक में, इसमें से ही मैं अबंडेंट का नीचे ही मेमोरीज था. रेमिनिसिंग, ड्वेलिंग, बिटर स्वीट.
मुझे लगा कि यहाँ शायद एंड देयर विल बी ये आपका एनर्जी आया था विच आई ओवरलुक्ड. आई थॉट आई वोंट टेक इट बट लेट्स टेक इट. सो यस, आपके पर्सन शायद आपको उस वक्त याद भी करेंगे, बट हाउएवर दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज होपलेस कर्मा. सॉरी, होपलेस कर्मा. ऑब्सेशन मैं बार बार बोल रही हूँ ना, आपके थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेके ऑब्सेस्ड है. सो दिस इज द ऑब्सेशन कार्ड. अभी वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी चल रहा है, जो थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी है आपके पर्सन के लिए. ऑब्सेशन. सो ऑब्सेशन, कर्मा, होपलेस. अगेन होपलेस का कार्ड, बार बार ये कार्ड आ रहा है. देखो, अगर मैं ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा है, ऑब्सेशन. आपके पर्सन, आपकी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेके ऑब्सेस्ड है, और आपके पर्सन भी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ एडिक्शन, हैबिट. तो आपके पर्सन भी, थर्ड पार्टी आपके पर्सन की एक हैबिट बन चुके हैं. बिना मांगे जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही है, कंफर्ट जोन एंड ऑल दैट. सो दे आर नाउ इन अ टेम्परेंस एनर्जी, बैलेंस थिंग. ठीक है, गिव एंड टेक है. तुम्हें जो चाहिए लो, मुझे जो चाहिए दो, हो गया. बट कर्मा इज गोइंग टू हिट देम वेरी सून. कर्मा इज गोइंग टू हिट देम इन फ्यूचर. अगेन 29th March, शनि ट्रांजिट्स टू पाइसिस. कंफर्मेशन विल बी आपके पर्सन या थर्ड पार्टी या दोनों का ही साढ़े साथी चल रहा है या शुरू होने वाला है, या फिर शायद सारे साथी हमेशा बुरा नहीं होता है, बट मैं कह रही हूँ कंफर्मेशन के लिए. बट देयर विल बी कर्मा विल हिट देम, देयर रिलेशनशिप, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट, डेथ्स. सो दिस इज अ कार्मिक रिलेशनशिप. आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है ये कार्मिक रिलेशनशिप है. और इसी सैटर्न ट्रांजिट में वो लोग एक दूसरे के प्रति जो भी, और कार्मिक रिलेशनशिप खत्म होने के लिए ही आता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता है. जब भी वो लेन देन खत्म हो जाता है, वो डेथ्स क्लियर हो जाते हैं, तो ये रिश्ते भी खत्म हो जाना है. तो इस शनि ट्रांजिट में ये लोग जो एक दूसरे के प्रति जो इनका जो लेन देन था वो खत्म हो जाएगा. और एट द सेम टाइम वो लोग इन बिटवीन जो भी डेब्रीज, जो भी कचरा इकट्ठा किए हैं, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस दोनों को ही भुगतने पड़ेंगे, दोनों के रिश्ते को भुगतने पड़ेंगे. एंड अल्टीमेटली दे विल बी लेफ्ट होपलेस. देयर इज नो होप इन दिस रिलेशनशिप. sinking, despair, falling apart. Ultimately, they will fall apart. Ultimately, look at this image. यहाँ कुछ भी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है? नहीं. Hopeless. You know, there is a saying in Bengali, आशाएं बाँचे चाशा. Hope is everything. Pandora's box. तो अगर होप ही एक इंसान की जिंदगी से चले जाए तो और क्या बचता है? इस रिलेशनशिप में भी वही होने वाला है. इस रिलेशनशिप में दोनों का वही हाल होने वाला है. However, I still maintain I am not seeing them physically or literally walking away from each other. But एक बदमाशी बात कहूँ, एक बदमाशी दुष्ट बुद्धि मैं बोल रही हूँ. अच्छा है, दोनों को साथ में रहने दो. सपोज एक इंसान आपको बहुत चुभ रहा है, एक इंसान के साथ आप रहना ही नहीं चाहते हो, जिंदगी हराम हो गई है उसके साथ, और आप उससे ब्रेकअप करके निकल आते हो या फिर उसको छोड़ के आप निकल आते हो, तो वो ज्यादा दर्दनाक होता है या फिर उस इंसान के साथ हर दिन हर पल आपको रहना पड़े, आप चाहते हुए भी निकल नहीं पाओ, वो ज्यादा दर्दनाक होता है. एग्जैक्टली ये भी कर्मा है. अगर आप अपने पर्सन, और ये जो आप लोग पूछते रहते हो ना पर्सन को कर्मा कब मिलेगा, थर्ड पार्टी को कर्मा कब मिलेगा, कर्मा ये नहीं होता है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया, दोनों अलग अलग चले गए, ये मर गया, ये बीमार हो गया, ये इसका सब कुछ चला गया. नहीं, कर्मा ये भी होता है कि जिन दो इंसानों को लगता है कि वो लोग एक दूसरे के अलावा रह नहीं पाएंगे, वो लोग एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहेंगे, पर उनको रहना पड़ेगा. हर दिन हर पल वो एक ही चेन में दोनों को बंधे हुए रहना पड़ेगा. दोनों चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रक्ताक्त होंगे,
फिर भी दोनों को मुक्ति नहीं मिलेगा एक दूसरे से। इससे बढ़कर कर्मा और क्या हो सकता है, सोच के देखो। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।